हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 कह रहा है ऑरेंज एंड एप्पल व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5. देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स वर 10 लाख एंड 7 लाख. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. पहला IOC 12% per annum. Orange salary was this and this. The profit for the year rupees 5,04,000 which has been divided equally. भाई सुनो, कभी भी क्वेश्चन आए और प्रॉफिट वाला पॉइंट हो, प्लीज ध्यान देना, प्रॉफिट को तब एंटरटेन करना है अगर दो रेशो है या नहीं है. पहले ये चेक करो कि आप क्वेश्चन में दो रेशो है या नहीं है. यहाँ पर एक ही रेशो गिवन है जी 7:5. दूसरी क्या गिवन है जी इक्वली. दो रेशो आ गई तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, DP या डिविजल प्रॉफिट. अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते रही, बनाते रही अपनी जादू टेबल. ये ऑरेंज, ये एप्पल और यहाँ आ गया जी टोटल. ठीक है जी. तो क्या क्या लगाना भूल गया, सबसे पहले IOC, इसे क्या करना है जी प्लस. कितना था जी ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज की कैपिटल के ऊपर जी 12%, 10 लाख रुपए का कितना आ गया जी 1,20,000. और 7 लाख के ऊपर 12% कितना आ गया जी 84,000. टोटल कितना आ गया जी 2,04,000. और हम क्या लगाना भूल गया जी सैलरी, तो प्लस क्या कर देंगे सैलरी. ऑरेंज के ऊपर 6,000 रुपये पर मंथ, कितनी आ गई 72. एप्पल के ऊपर 60,000 पर ईयर, तो यहाँ आ गई जी 60,000. टोटल कितनी आ गई जी 1,32,000. ठीक है जी. यहाँ से क्या करेंगे जी टोटल, टोटल करके कितना आ गया जी 1,92,000. यहाँ से कितना आ जाएगा 1,44,000. टोटल करके मेरे पास आ गया 192 प्लस 6,000 13 3,36,000. ठीक है जी. बस अब मैं इसके अंदर एक चीज़ देना भूल गया हूँ जी प्रॉफिट. अब मैं क्या निकालूंगा जी प्रॉफिट DP. DP कहाँ से निकलेगा, टोटल प्रॉफिट फर्म को कितने का हुआ लिखा हुआ है 5,04,000. उसमें से एडजस्टमेंट्स कितने की दी है 3,36,000. जो बचेगा ये इनके पास क्या आ गया जी प्रॉफिट, ये आ गया 1,68,000. इसको इन्होंने कैसे बांटना है इक्वली, तो 1:1 में बांटेंगे. ये आ गया मेरे पास. जब मैं इसको इक्वली बांटूंगा, नहीं सॉरी भाई, इसको इन्होंने बांटना है 7:5 में, क्योंकि ये पहले इन्होंने गलती से इक्वली बांटा हुआ था. तो इसको बांटना किस में था 7:5 में. जब इसको 7:5 में बांटूंगा तो ये आ जाएगा 98,000 और 70,000. अब दोबारा इसे भी प्लस करूंगा, ये आ गया जी अब नेट इफेक्ट. नेट इफेक्ट में आ गया जी 290, तो 214. और ये कितना आ गया जी मेरे पास अब 5,04,000. जब तक इस प्रॉफिट के ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन ना आप ना पूछो तब तक उसको बांटना मत. अब इस 5,04,000 को उन्होंने कैसे बांटा हुआ था इक्वली, तो उसे क्या कर देंगे जी माइनस. कितना बनेगा 252. यहाँ से भी कितना माइनस हो जाएगा जी 252. ये आगे जी बैलेंस कितना आएगा 38 एंड 38. ठीक है जी. तो ये किस में जा रहा है प्लस में, ये किस में जा रहा है माइनस में. तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी एप्पल टू ऑरेंज 38,000. बट यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, सीधा एंट्री बना के आओगे, कोई भी नंबर नहीं लगेगा. साथ में वर्ड क्या लगा देंगे करंट अकाउंट. तो एप्पल्स करंट अकाउंट डेबिट टू ऑरेंज करंट अकाउंट 38 एंड 38. हाँ जी. इलस्ट्रेशन नंबर 22 कह रहा है दी नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज. बस मुझे ये बता देना प्रॉफिट को बांटोगे या नहीं बांटोगे, उसी से 90% क्वेश्चन सॉल्व है. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग और रुपीज 3 लाख which has been distributed among the partners in the agreed proportion of 3:1:1. उन्होंने किस रेशो में बांट दिया 3:1:1. एक रेशो गिवन है, अंडरलाइन करते चलना. Subsequently it was discovered that the under mentioned transaction were not passed. IOC 10%, IOD दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है. The capital account of the partners were 25, 20 and 15. You are required to pass out the adjusting journal entry. सिंस क्वेश्चन में एक ही रेशो गिवन है तो DP नहीं निकलेगा, सीधा सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके आंसर निकाल देंगे, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा. यहाँ लिखते हैं जी A, B, C और टोटल. ठीक है जी. सबसे पहले क्या लगाएंगे जी IOC प्लस कितना था जी 2,500, 2,000,
1500, टोटल कितना आ गया जी 6000। फिर आईओडी सीधा माइनस, कितने का है जी 350, 250 एंड 150, टोटल कितना आ गया जी ये हमारे पास 750। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सैलरी टू ए, सैलरी को क्या कर दिया प्लस, ए की कितनी है 5000, बी की कितनी है 7500, कितनी आ गई जी 12500। कमीशन डी टू ए, तो कमीशन को भी क्या कर दिया जी प्लस, वो भी ए की 3000। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में भर दी, कोई टेंशन नहीं जी, आप सिर्फ अपना स्टेप फॉलो करते जाओ, उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। अब निकालूंगा जी लास्ट चीज़ ये, तो ये क्या आ गया जी नेट इफेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है। तो ये मेरे पास बन रहा है 8000, 10500, 10150, ये बन जाएगा 9250 और ये बन जाएगा 1350 रुपये। ये मेरे पास कितना आ गया 20750। क्वेश्चन में एक ही रेशियो गिवन है, इसको इसमें किसने बांट दिया था 311 में, इसमें क्या करेंगे जी माइनस, ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फॉर दी प्रॉफिट कर दिया, कितना आ गया 12450, 4150, 4150 आ गया जी बैलेंस। ये आ गया जी 2300 रुपये माइनस, ये आ गया जी 5100 रुपीज़ प्लस, ये आ गया मेरे पास 2800 रुपये माइनस, आपकी एंट्री क्या बनेगी -2 प्लस AC2B 2300, 2800, 5100। इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या इंपॉर्टेंट है जरा ये चेक करना। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बैलेंस शीट नहीं होती थी, इसमें बैलेंस शीट गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है होंडा एंड सुजुकी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर ऑन 31st March। Profit for the year ended was 5000, which was divided in the agreed ratio, but IOC and IOD at the rate of 6% per annum have been omitted. Adjust the IOD and IOD on average basis 6 months and give the journal entry। भाई प्लीज जरा चेक करो, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट रहे हैं, बताओ जी अगर किसी को समझ में आया तो। वेरी गुड जी, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मुझे ओपनिंग कैपिटल अपने आप निकालनी है। हाँ जी, तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एनपी। पहले हम निकालते हैं होंडा की, फिर हम निकालते हैं जी सुजुकी की, जो भी नाम है, होंडा 30 और ये सुजुकी की आ गई जी 10। ड्राइंग्स कितनी कितनी आ गई हमारे पास, दोनों की ड्राइंग है जी। एक सेकेंड जी, हाँ भाई देखो ड्राइंग बैलेंस शीट की डेबिट साइड में गिवन है तो यही वाली रिकॉर्ड करेंगे जी, नहीं कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अरे यार एक मिनट, अगर कोई भी चीज बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है नहीं करना है इसका कुछ भी, क्योंकि हमने माइनस ही नहीं की हुई। अगर माइनस की होती तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, अगर ड्राइंग बाहर डब्बे के ना होती तो यहाँ पे ड्राइंग है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, सिंपल क्या उठाएंगे जी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का आ रहा है जी 5000। ये हमने कैसे बांटा हुआ है इन दी एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो क्या थी 3:2, मतलब माइनस कितना करेंगे 3000 और कितना करेंगे जी 2000। ये आ गया 27000 और ये कितना आ गया जी 18000। अब आ गया जी अब सॉरी जी 8000। ये होंडा और ये सुजुकी, यहाँ आ गया जी टोटल, और यहाँ लगाने जी पहले आईओसी। इसे क्या करेंगे जी प्लस, कितने का बन रहा है जी ये आईओसी आ गया जी हमारे पास 10% है ना, 6%। अच्छा जी 6% नहीं 5% है आईओसी, तो 27000 के ऊपर ये कितना आ गया जी 1350 और इस पे आ गया जी 400 रुपये, टोटल आ गया 1750। माइनस क्या करना है जी आईओडी 6% पर एनम फॉर 6 महीने के लिए, तो कितना बनेगा जी हमारे पास 120 और 60 180 क्या कर दिया जी माइनस। ये आ गया जी नेट इफेक्ट, कितने का आ रहा है जी नेट इफेक्ट
1350 माइनस 120 1230, ये आ गया जी 340, टोटल करके आ गया जी 1570। इस क्वेश्चन में सिंस ए की रेशो गिवन है तो प्रॉफिट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये 1570 रुपये हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, माइनस लिखेंगे जी प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। बांटो जी 1570 को 3:2 के अंदर, ये आ जाएगा मेरे पास 157 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 942 रुपीज़, और 157 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 628, बैलेंस बच गया जी 288 एंड 288। ये वाला किस में जा रहा है, माइनस में, ये वाला किस में जा रहा है, प्लस में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सुजुकी 2 होंडा, 288 288। अगला जी हॉट्स का 5, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। कह रहा है प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1.5 लाख, 160 और 120 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडिंग दैट द फॉलोइंग थिंग्स वर नॉट रिकॉर्डेड। तो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्या क्या देना भूल गया जी, आईओसी, सैलरी एंड ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट विच वॉज ऑफ ₹1 लाख दैट वॉज डिवाइडेड इक्वली, या जो भी उसने लिखा हुआ है। चलो जी देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ नहीं है कि ट्रांसफर टू रिजर्व के अंदर 10,000 रुपये डालना भूल गए। बच्चे इसी चीज़ को देख के घबरा जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, पहले अपना पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करो। यहाँ लिखना है जी प्रवीण, साहिल और रिया, यहाँ आ गया जी टोटल, ठीक है जी। यहाँ आ गया जी आईओसी, क्या करना है जी, प्लस 10,000, 8,000 और 6,000, टोटल कितना आ गया जी 24, ठीक है जी। और क्या लगाना भूल गए हैं, सैलरी, इसे भी क्या कर दी प्लस, कितने की है जी 18,000 प्रवीण की, और रिया की है जी 12,000, टोटल कितना आ गया जी 30,000, ठीक है जी। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन नॉर्मली कर दिया जी। फिर इसके बाद और तो कुछ है ही नहीं, बस ये देखो क्वेश्चन में रेशियो कितनी की गिवन है। द नेट प्रॉफिट वॉज ₹1 लाख विच वॉज डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स। सिंस क्वेश्चन में एक ही रेशियो गिवन है तो कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन क्या करते जी अपना नॉर्मली सॉल्व। यहाँ से इसको टोटल करो, कितना आ गया जी 28,000, ये कितना आ गया जी 8, कितना आ गया जी 18, टोटल 28 और 36, 36 और 18 54, ठीक है जी। ये 54,000 रुपये पहले नॉर्मली बांट दो जिस रेशो में बांट रहे थे। किस रेशो में बांट रहे थे जी 3:1. ये प्लस में आ रहा है टोटल, तो नेट इफेक्ट ये हमारे पास प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा माइनस 54,000 को रेशो में बांट दिया। रेशो क्या थी 3:1. इसमें बांट के आ गया जी 54,000 3:1 में 32,400, 10,800 और 10,800, ये आ गया जी मेरे पास मेरा बैलेंस, प्लस 28 माइनस 32,400 कितना आ गया जी माइनस 4,400, ये कितना आ गया जी माइनस 2,800, कितना आ गया जी प्लस 7,200, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन करता तब तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट था, मेरी एंट्री बन जाती। बट इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं और भूल गया, किसका जी, रिजर्व वाला। पूरा क्वेश्चन आपने नॉर्मली कर दिया, साथ में एक डब्बा और बना दो, किसके नाम का, रिजर्व्स के, कोई नहीं, रिजर्व्स के नाम का एक और डब्बा बना दिया, किधर भी बना दे, वर्किंग नोट है। रिजर्व्स में कितना अमाउंट डालना भूल गया जी 10,000। सिंस अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रहा है, 10,000 रुपये रिजर्व में जाएंगे तो बाकी के 10,000 रुपये एबीसी में से माइनस भी होंगे। कौन सी रेशो में 3:1, कितना माइनस करूंगा जी 6,000, 2,000 और 2,000। फिर आ गया जी दोबारा बैलेंस, तो बैलेंस कितना आएगा माइनस 10,400, माइनस 4,800, 5,200 और 10,000। अब आप अपनी एंट्री बनाओ, कौन कौन सा अकाउंट माइनस हो रहा है, प्रवीण, ये कौन है, ये जो भी है साहिल, 2 रिया, 2 रिजर्व्स, 10,400, 4,800 और इसमें आ गया जी
रिया में 5200, रिजर्व्स में कितने डाल दिए जी 10,000। बस पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, एक लास्ट स्टेप में हमने एक्स्ट्रा पॉइंट किसका ऐड कर दिया जी, रिजर्व्स का। हॉट्स का 8th बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में भी आया था, और इनफैक्ट बोर्ड वाला का भी सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, हम लोग उसको भी इजी करें, उसको भी कंसेप्ट नहीं आता, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। कह रहा है राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज, फर्स्ट 20,000 टू राजीव, द बैलेंस इन द रेशियो 4:1। पहले 20,000 रुपये किसको देने हैं, राजीव को, बैलेंस जो बच जाएगा वो 4:1 में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वॉज ₹60,000 विच हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। On 1st April 2016, their capital Rajiv was 90, Sanjeev was 80, IOC 6% per annum was omitted. Pass the adjusting journal entry। भाई इस क्वेश्चन के अंदर देखो जी, हमें ना एक चीज़ दिक्कत वाली दी हुई है, प्रॉफिट को बांटना कैसे है, कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा पहला 20,000 रुपये राजीव को, बाकी इन दी रेशो 4:1। कोई दिक्कत नहीं जी, हम क्या लगाना भूल गए, IOC, यहाँ लिखते हैं जी राजीव, यहाँ लिखते हैं संजीव, और यहाँ आ जाएगा जी टोटल। तो IOC को क्या करना है, प्लस कितने का बन रहा है जी, IOC 6% पर एनम, तो 90,000 को 6% कितना आ गया जी 5400, बाकी कितना आ गया जी 4800, कितना बच गया जी 10,200। आप लोगों ने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो अगर क्वेश्चन में एक ही रेशियो गिवन है तो डीपी निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही रेशियो गिवन है, 20,000 रुपये एक के बाद जाने, दूसरे के बाद जाने, तो अगर आप प्रॉफिट को बांटोगे और फिर माइनस करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक बारी भाई फाइल दियो, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दे पाऊँ, ठीक है जी, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे जब ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे पहले उसने 20,000 यहाँ बांटे, फिर अमाउंट इधर बांट दिया, फिर इस अमाउंट को दोबारा उसने क्या कर दिया, माइनस। बट हमारी समझ कहती है अगर एक ही रेशियो गिवन है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाहर में जाने दो, सीधा क्या करो, आपके पास क्या आ रहा है, टोटल चेक करो कितना आया जी 10,200, इसको यहाँ पे सीधा क्या करो, माइनस। क्या चीज लिखना है जी यहाँ पे, प्रॉफिट कौन सी रेशियो में करना है जी 4:1, सीधा आंसर निकाल दो जी। 10,200 को 4:1 में बांटा, हाँ वो तो कैंसिल ही होना ना, तो यहाँ कितना आ गया जी 8160, और ये आ गया जी 240 रुपये, ठीक है जी। ये माइनस कितना कर दिया जी 10,200। अब निकाल लेते जी बैलेंस, ये आ रहा है जी 2760 माइनस में, ये आ गया 2760 प्लस में, सो एंट्री क्या बन जाएगी, राजीव, अच्छा सॉरी, हाँ राजीव टू संजीव 2760। कोई उसकी तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वी विल यूज द स्मार्ट वर्क।